नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर और मैं हूं मनीष ओली। इस बार बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। पिछले सालों तक काफी जोर शोर से होने वाली कांवड़ यात्रा इस बार कोरोना महामारी की वजह से स्थगित कर दी गई है। तो ऐसे में वे तमाम लोग जो कि कांवड़ यात्रा में पिछले कई सालों से शामिल होते आए हैं, अलग अलग शिवालयों में जाकर के पूजा अर्चना जलाभिषेक करते आए हैं, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण हो सकता है। लेकिन उनके पास क्या विकल्प हैं, उन्हें क्या तरीके अपनाने चाहिए, इस वीडियो में हम लोग इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं उत्तराखंड पुलिस के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार जी को, क्योंकि अगर आप अभी भी कांवड़ यात्रा में आने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उससे पहले उन्हें सुनना बेहद जरूरी है। साथियों, इस वर्ष कांवड़ मेला 6 जुलाई से शुरू हो रहा है, किंतु आप सभी जैसा अवगत हैं 20 जून को माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री यूपी एवं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी और कोरोना की वजह से इस वर्ष ये निर्णय लिया गया। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड पुलिस हमेशा कांवड़ियों के लिए बहुत ही अच्छे इंतजाम करती है, उनका स्वागत करती है, पूरी तैयारी करती है, किंतु जिस तरह की बीमारी कोरोना है उसको देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। कांवड़िए करोड़ों की संख्या में हरिद्वार आते हैं और उनके आने से ये सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहना असंभव है। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि इस बार कांवड़ यात्रा हरिद्वार में स्थगित रहेगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया करके इस वर्ष अपने अपने गृह जनपद या गृह गांव या अपने शहर में ही वहीं से अपना शिवालयों में जल चढ़ाएं और कृपया करके हरिद्वार न आएं, क्योंकि अगर आप आते हैं तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम बॉर्डर्स पे किसी को आने नहीं देंगे और जो आ गए तो उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा अपने ही खर्चे पर। तो मेरी अपील है आप सबसे कि कृपया करके इस बार हमारे साथ सहयोग करें और कांवड़ जो सावन शिवरात्रि को अपने अपने गाँव अपने अपने शहर में ही मनाएं। तो सुना आपने कि अगर आप इस बार कांवड़ लेकर के हरिद्वार पहुंचेंगे तो न सिर्फ आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, बल्कि इसमें आने वाला खर्चा भी खुद आपने उठाना पड़ेगा। यही नहीं, इस बार जो आपने पिछले कई सालों से देखा होगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग दुकानें लग जाती हैं, कई तरह के राहत शिविर लग जाते हैं, भंडारे आयोजित होते हैं। इस तरह की पूरी जो सिस्टम है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अगर इस तरह का कोई भी आयोजन होता है तो उसके खिलाफ, उस आयोजन संस्था के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसकी गंभीरता का अंदाज आप इससे भी लगा सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस की 5 टीमें अलग अलग राज्यों में गई हैं, खासतौर से दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। ये टीमें वहां जाकर के वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करेंगी, ये बताएंगी कि इस बार का जो कांवड़ मेला है, कांवड़ यात्रा है, उसे स्थगित कर दिया गया है। ये वो राज्य हैं जहां से लाखों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं। तो सही समय पर सही जानकारी देना ये बेहद जरूरी है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके। और अब आते हैं आज के दूसरे मेन टॉपिक पर कि जब कोरोना संक्रमण की वजह से कांवड़ यात्रा जैसे बड़े आयोजन को स्थगित कर दिया गया है और अन्य जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं, तो ऐसे में घर में रहते हुए भगवान शिव की आराधना कैसे करें? सबसे पहले अपने मन को तैयार करें। मन को तैयार करने का मतलब है कि अपने उस अपराध बोझ से बाहर निकलें कि इस बार सावन के महीने में इस शिवालय में नहीं जा सके या फिर कांवड़ नहीं ला सके। क्योंकि जब आप अपराध बोझ से बाहर निकलेंगे तो तब आपके मन को थोड़ी शांति महसूस होगी। इसके लिए एक छोटा सा आपको भजन की 2 लाइनें सुनाता हूँ, क्योंकि जो मेरी ईजा है, ईजा यानी कि कुमाऊनी में हम लोग माँ को ईजा कहते हैं, वो अक्सर ये गीत गुनगुनाती हैं, ये भजन गुनगुनाती हैं। तो इसकी 2 लाइनें सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। आनंद रूप भगवन किस भांति तुमको पाऊं, आनंद रूप भगवन किस भांति तुमको पाऊं, तेरे समीप स्वामी मैं किस तरह से आऊं। कोरोना काल की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बंदिशें हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसको इस भजन के साथ कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। आनंद रूप भगवन किस भांति तुमको पाऊं, तेरे समीप
समीप स्वामी, मैं किस तरह से आऊं। गंगा है तेरी दासी, सेवक है इंद्र तेरे। गंगा है तेरी दासी, सेवक है इंद्र तेरे। तेरे शरीर पर क्या दो चुल्लू जल चढ़ाऊं। तो देखिए इस भजन में हम क्या कह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम उस भगवान शिव पर, जिसके की गंगा एक दासी की तरह से हैं, भगवान इंद्र जो कि वर्षा के देवता माने जाते हैं, वो उनके सेवक की तरह से हैं। ऐसे में हम उस भगवान शिव पर क्या दो चुल्लू भर पानी, चुल्लू कहते हैं अंजलि को, अंजलि भर पानी, एक लोटा पानी, एक लोटा जल चढ़ा करके क्या हम कुछ हासिल करेंगे। तो ऐसे में जो इस सांकेतिक रूप से जो चीजें रखी गई हैं, इसको समझने की जरूरत है। और ये समझने की जरूरत है कि जब हमारा आध्यात्मिक बल, हमारी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत होगी, वो रिश्ते मजबूत होंगे, वो श्रद्धा और भाव हम पर होगा, तो भगवान शिव हमसे स्वयं प्रसन्न होंगे। तो ऐसे में अगर कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं, इस काल में समय काल और परिस्थिति के हिसाब से चलना पड़ता है, तो वैसे में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो तरीका है वो है उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग। कि जो भी संसाधन आपके पास आपके घर में उपलब्ध हैं, उन संसाधनों के माध्यम से आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भगवान शिव की धातु की मूर्ति हो तो आप उसमें भी जलाभिषेक कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शिव, जिनका नाम ही है भोले भंडारी, वो वास्तव में बेहद ही भोले हैं, बहुत ही सीधे साधे हैं। छोटे छोटे माध्यमों से वे बेहद खुश हो जाते हैं। मुझे पंच केदार के सभी मंदिरों में, जिनमें कि केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, इन सभी में जाने का अवसर मिला है। और मैंने ये महसूस किया है कि परिस्थितियों के हिसाब से, चाहे पूजा अर्चना की पद्धति हो या फिर किसी भी तरह के जो परिवर्तन है, उन्हें किया जाता रहा है और भगवान ने उन्हें हमेशा स्वीकार किया है। आप कोरोना संक्रमण के इस दौर में केदारनाथ की डोली यात्रा का भी एक उदाहरण ले सकते हैं। हमेशा अपने भक्तों के कंधों पर जाने वाली डोली, जो कि ऊखीमठ से चलती है और 3 दिन में पहुंचती है केदारनाथ, लेकिन इस बार वो ऊखीमठ से चली गाड़ी से और पहुंची गौरीकुंड। गौरीकुंड से फिर अगले दिन, सिर्फ एक ही दिन में वो केदारनाथ पहुंच गई। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो परिवर्तन होते रहे हैं और उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने मन को कोई भार देने की, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, यही पर्याप्त है। इसके अलावा अगर आपके मन में ये इच्छा है कि आप गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करें, तो इसके लिए भी एक अन्य विकल्प उपलब्ध है आपके पास। आप पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटा सकते हैं। भारतीय डाक विभाग ने पिछले कई सालों से ये व्यवस्था की है कि वो छोटी छोटी बोतलों में गंगा जल भर के अपने पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध करा रहा है, जहां से उन्हें खरीदा जा सकता है। तो अगर आपके नजदीक में कोई पोस्ट ऑफिस है और वहां पर गंगा जल उपलब्ध है, तो आप वहां से भी उसको खरीद सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप मन में ये लेकर के पोस्ट ऑफिस पहुंचे कि गंगा जल वहां पर मुझे मिलेगा, मैं उसको भगवान शिव को चढ़ाऊंगा, लेकिन अगर वो नहीं मिलता है तो तब भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आपका जो भाव है, यही भगवान शिव के प्रति आपके प्रेम को दर्शाता है, समर्पण को दर्शाता है, और ये अपने आप में पर्याप्त है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने एक और सुझाव दिया है अपने पड़ोसी राज्यों को। उनका कहना है कि अगर सामूहिक रूप से कोई सरकारी व्यवस्था के तहत तो टैंकरों में हरिद्वार से गंगा जल अगर ले जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से ले जा सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि क्या अन्य सरकारें इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं या फिर इसमें आगे क्या प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बार पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। जिस भी परिस्थिति में आप हों, वहां पर अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस बार का वैसे भी जो सावन है बेहद खास है। सावन की जो शुरुआत है वो सोमवार से हो रही है और समापन भी सोमवार से। पहला सोमवार यानी कि 6 को, उसके बाद फिर 13 तारीख, फिर 20 तारीख, 27 तारीख और फिर 3 अगस्त को जो सोमवार पड़ेगा, जिस दिन रक्षाबंधन भी है, उसी दिन सावन का समापन भी होगा। तो एक बेहद विशेष तरह का एक सावन आया है और विशेष परिस्थितियां भी हैं। इन विशेष परिस्थितियों में विशेष भाव और विशेष जो श्रद्धा है, उससे हमने भगवान शिव की आराधना करनी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा
और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।